सरकारी जमीन जिस पर अतिक्रमण कार्यों की तिरछी नजर हमेशा रहती है, पर बाघमारा का एक ऐसा मामला जिसमें एक तालाब जिसका अतिक्रमण के कारण अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बाघमारा के कतरास के गोही बांध तालाब, जो अपनी विशाल परिसीमा और किसी समय से प्रमुख जल स्रोत होने के कारण इलाके का धरोहर माना जाता था, आज इसके किनारे पर अतिक्रमण कार्यों की बुरी नजर पड़ने के कारण दिन ब दिन इसका आकार छोटा होता जा रहा है। कभी लगभग 13 एकड़ में फैला यह तालाब 2 दशक पहले सीमन-कमन के बाद लगभग 7 एकड़ तक हो गया है और अब जिस रफ्तार से इसके किनारे पर जमीन भरपाई कर अतिक्रमण कार्यों द्वारा निर्माण कार्य किया जाना और उसमें अपना आशियाना सहित व्यवसाय फैलाना जारी है कि अगले 2 वर्षों में यह विलुप्त हो जाएगा। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार संबंधित विभाग को इस दिशा में जगाया गया, पर परिणाम अब तक कुछ भी नहीं निकला। वार्ड नंबर 3 कतरास नगर निगम क्षेत्र में गोही बांध में जो ये तालाब है, ये तालाब आज का नहीं, हम पूरे ग्रामवासियों का ये धरोहर है, पर आज अतिक्रमण का शिकार होता जा रहा है और इसके प्रति जो भी सरकारी पदाधिकारीगण है उनका उदासीन रवैया है, जिसके कारण ये तालाब को लगातार अतिक्रमण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे से तालाब को छाए के द्वारा भरा जा रहा है, आगे से नगर निगम का कचरा फेंका जाता है। कचरा उठा के फेंकने के बजाय नगर निगम का जेसीबी आके उस कचरे को तालाब में ठेल देता है। अभी कुछ आप देख रहे होंगे कि कई दुकान खुल गए हैं जो तालाब का ही पानी से गाड़ी धोते हैं, तालाब का पानी से गाड़ी धो के उस कचरे को तालाब में ही डाल देते हैं, जिसके कारण बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके प्रति प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि आप इस तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराएं, इसके जीर्णोद्धार करें, क्योंकि ये तालाब 13 एकड़ का था जो घटते घटते 4-5 एकड़ का बच गया। हम ग्रामीणों ने आज से 10 से 15 साल पहले सीओ पवन कुमार और सीओ जॉर्ज कुमार को हम लोगों ने, गांव के लोगों ने कंप्लेन किया था, तो गांव में आकर उन्होंने निरीक्षण किया और सीमाकरण किया, जिससे कि अभी कुछ तालाब का स्थिति बचा हुआ है। अगर इसी तरह सरकार सोया रहा तो एक तरफ सरकार नई नई तालाबें खुदवा रही है, एक तरफ जो बहुत पुराना तालाब है जो हमारे गोही बांध का धरोहर है उसको दिने दिन उसे भरा जा रहा है, जिससे हम लोग काफी दुखी हैं और बहुत कष्ट में हैं। क्यों? जब पानी कहीं भी नहीं मिलता है तो जानवर हो, आदमी हो, भरपूर गर्मी में इस तालाब में हमेशा पानी रहता है। मैं बता रहा हूं कि गोही बांध में मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल रामकलाली कालीकरण रोड का शिलान्यास करने के लिए आए थे। उस समय मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को हम ग्रामीणों ने निवेदन किया था और चल के तालाब भी दिखाया था कि इस तालाब को आप बचा लीजिए, इसको जीर्णोद्धार कीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि रानी बांध के जैसा तालाब को ऐसा सौंदर्यीकरण मैं इसका कर दूंगा, पर इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया, जिसके कारण आज सरकारी उदासीनता का सबूत है कि ये तालाब दिनों दिन इसको अतिक्रमण करते जा रहे लोग और उसको पीछे से छाए से भरते जा रहे हैं। अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये तालाब लुप्त हो जाएगा। वहीं मामले में जब धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या के पद मुक्त पूर्व पार्षद विनायक गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने भी इस विषय पर चिंता जताते हुए कहा कि इस समस्या का एकमात्र उपाय है गोही बांध तालाब का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण, जिसके लिए मैंने अपने कार्यालय विभाग में विधिवत सूचना भी दी है, पर अब तक इस दिशा में क्यों कोई सार्थक पहल नहीं हो सकी, यह उच्च अधिकारी ही बता सकते हैं। साथ ही अतिक्रमण की रोकथाम के लिए समक्ष विभाग से उचित कार्रवाई की आग्रह भी की है। काफ़ी दुखद बात है कि अगर हमारे क्षेत्र के अंदर में कोई तालाब अगर उसका अस्तित्व मिटता है तो ये काफ़ी हमारा ही नहीं, हमारे क्षेत्र के तमाम लोगों को दुख की बात रहेगी। अगर ये तालाब
का अस्तित्व अगर मिटती है। 2015 में मैंने चुनाव जीता था और उस समय से लेकर लगातार हमारा प्रयास रहा है कि इस तालाब का सौंदर्यकरण हो, तो तालाब का विस्तार हो, तालाब के अंदर में जो मिट्टी या गाद या कबर जो भी हो गया है उसका विकास हो, विस्तृत हो, और तालाब का सौंदर्य का भी मैंने हरदम निगम के माध्यम से हरदम बात रखने का काम किया है। साथ ही साथ मैं तालाब का इंजीनियर के द्वारा नापी भी मैंने करवाया, और अब क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या कारण है, ये निगम के बड़े अधिकारी ही बता सकते हैं। ठीक है, तालाब में जो भी अतिक्रमण की बात आवे या जो भी बात है वो अपना विभाग उसका जांच करे, और जांच के में जो तालाब सरकारी तालाब जो गोही बांध का है उसमें जितना भी तालाब के लिए एक्वायर किया जाए जमीन जो सही हो वो किया जाए, उसमें क्या दिक्कत है। मामले में जब बाघमारा सीओ से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में है और संबंधित अंचल अधिकारी को इस विषय में जांच कर तालाब रिपोर्ट मांगी गई है। अतिक्रमण मुक्त करने के साथ ही तालाब का अस्तित्व बचा रहे हैं। इसके लिए नगर आयुक्त से चर्चा भी की गई है और इसके सौंदर्यीकरण की भी पहल करने पर चर्चा की गई है। ये मामला मेरे संज्ञान में आ गया है। हमने कर्मचारी से जांच रिपोर्ट भी मांगी है इस संदर्भ में, कर्मचारी और अमीन से, और म्युनिसिपल कमिश्नर सर से मेरी बात हो रही थी तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये जीर्णोद्धार का मामला उनके भी संज्ञान में है, और न सिर्फ तालाब जीर्णोद्धार बल्कि पार्क निर्माण की भी योजना नगर निगम की तरफ से है। तो उन्होंने मुझसे जमीन से संबंधित पूरे ब्यौरे की मांग की है, जिसको 1 से 2 दिनों के अंदर मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। बहरहाल इस खबर को दिखाने का हमारा लक्ष्य यह है कि तालाब जो प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से आसपास के लोग जल स्रोत हैं वह बचा रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि संबंधित विभाग द्वारा दिया गया आश्वासन कब तक जमीनी हरकत में बदलती है या फिर हमेशा की तरह ठंडे बस्ते में चली जाती है।